साउथ अफ्रीका में सारा कोविड-2 के वायरस के नए वैक्सीनेशन तेजी से फैल रहे हैं। ये इत्तला मिलने के बाद तेलंगाना स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया है और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्विलेंस एक्टिविटी को सख्त कर दिया गया है। सर्विलेंस टीम्स खासतौर पर साउथ अफ्रीका, इसराइल, बेल्जियम और हांगकांग से आने जाने वाले तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइन के मुताबिक इंटरनेशनल पैसेंजर से स्ट्रिक्टली टेस्ट और स्कैनिंग की जा रही है। इंडिया मेट्रोपॉलिटिकल डिपार्टमेंट IMD ने संडे के दिन साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यूसली बारिश होने की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बताया जा रहा है कि इस महीने की आखिरी तक 3 दिनों तक स्टेट में हालात काबू में होने के इम्कानात है। हैदराबाद के NTR पार्क में संडे की सुबह 3 नौजवान ओवर स्पीड की वजह से जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नौजवान लड़के कार को बहुत तेजी से चला रहे थे, जिससे कार बेकाबू हो गई और हुसैन सागर तालाब में जा गिरी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर लड़कों और कार को सही सलामत बाहर निकाल लिया, जिसके बाद फौरी लोकल मेडिकल ट्रीटमेंट या यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया। कोएड सेंटर फॉर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के कहा कि कॉन्फ्रेट के अलावा बाकी सब 9 डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें साउथ अफ्रीका, निम्बा, बोस्टिल, जमीन और ऐसे कई मुल्क आ रहे हैं। इसको शामिल कर लिया। इन कंट्रीज के आने जाने वाले तमाम कोएट सिटीजन को 28 नवंबर से 7 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा और इसके अलावा अरविंद और उसके 6 दिन बाद TCP टेस्ट करना पड़ेगा। हैदराबाद सिटी साउथ जोन पुलिस ने चंद्रानगुट्टे के गार्डन फंक्शन हॉल में मेगा जॉब मेले का प्रोग्राम रखा गया था, जिसका इनॉग्रेशन हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 20 कंपनीज के अनएम्प्लॉय यूथ के लिए 2000 जॉब्स अपॉर्चुनिटी दिए गए थे, जिसमें से तकरीबन 2000 से भी ज्यादा नौजवानों ने जॉब अप्लाई किया है। गुज़िश्ता 3 सालों से यह मेगा जॉब मेला जरिए 21,000 बेरोजगार नौजवानों को जॉब हासिल की है। आदिलाबाद में एक शख्स ने पुलिस के सामने अपनी बाइक को जला दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने कहा कि मकबूल और फरीद नाम के 2 शख्स जो रोड क्रॉस कर रहे थे, उनसे रोका गया और ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग पॉइंट पे उनको जर्नल चेकिंग और गाड़ी के पेपर दिखाने के लिए रोका, जिससे वो शख्स नाराज होकर अपनी गाड़ी को आग लगा ली। महाराष्ट्र औरंगाबाद से बहुत ही शर्मनाक खबर है। एक खातून ने 22 साल एक अपने आशिक को अपने ही 17 साल की बेटी के साथ रेप करवाने में मदद की। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए खातून ने 17 साल की बेटी से शादी अपने आशिक 22 साल से करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने 42 साल का रेपिस्ट और लड़की के वालिदा को गिरफ्तार कर लिया आगे की कार्रवाई के लिए और इनको घिनौना जुर्म में शामिल होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। साउथ अफ्रीका में नया ओपनी नामी वेरिएंट सामने आया, जिसके बाद बंबई ने ऐलान किया कि जो भी बंबई एयरपोर्ट पर साउथ अफ्रीका से पैसेंजर आएंगे उन्हें क्वारंटाइन होना होगा और तमाम टेस्ट करवाने होंगे। बंबई मेयर किशोर ने कहा कि जो भी पैसेंजर साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं उन्हें फौरन क्वारंटाइन किया जाए और उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिया जाए। तमिलनाडु में तेज तूफानी बारिश और सैलाब के चलते अभी तक 8 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 3 लोग की मौत हुई है। सील की गई है तमाम पैसेंजर
लोगों को बाहर निकालने के लिए महफूज अंदाजे में। बाद में चंद जो आर्यन खान के साथ ड्रग केस में के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे, कल वो एनसीबी ऑफिस के बाहर दिखाई दिए। अरबाज के वालिद ने कहा कि उनके साथ टीम फोटो लेने के लिए मीडिया प्रेस के सामने, जिसके बाद अरबाज गुस्से से वहां से निकल गए। कर्नाटका के बेंगलोर इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल से 40 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 29 जो स्टूडेंट है और एक स्टाफ मेंबर है। तमाम 300 स्टूडेंट्स को कोविड-19 टेस्ट किया गया है और 200 स्टाफ मेंबर को भी कोविड-19 का टेस्ट किया गया है, जिसके बाद तमाम को कहा गया है कि वो क्वारंटाइन हो जाए। इंडियन मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट ने ऐलान किया कि तेलंगाना रियासत में आज और कल भारी भरकम बारिश हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट की जानिब से तेज हवाएं चल रही है, जैसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल और आज बारिश हो सकती है। हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में मास सर्विलेंस का इंतजाम किया जा रहा है। टीआरएस पार्टी के एमएलए सुधीर रेड्डी ने 7 करोड़ रुपए और 500 सीसीटीवी कैमरे तेलंगाना डीजीपी महेंदर रेड्डी के हाथ में दिया है। हैदराबाद में सर्दी में इजाफा। हैदराबाद का टेम्परेचर अब 20 डिग्री हो गया है और श्रीसलमपल्ली, राजेंद्र नगर, पोचम्मा नगर और जुबली हिल्स पर 18 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है, जबकि एलबी नगर और हिमायत नगर, मेहदीपट्टनम, सरूनगर, खैरताबाद, मलकपेट, बेगमपेट पर 14 डिग्री बताई जा रही है। ये तमाम जो है सर्दी का अलामत रिकॉर्ड किए गए हैं। नए वेरिएंट ऑर्बिट वेरिएंट के पहले चलते हुए हैदराबाद के एयरपोर्ट की स्कैनिंग पर सख्ती आयद कर दी गई है। न्यू कोविड-19 वायरस सामने आने के बाद तेलंगाना स्टेट हेल्थ ऑफिसर्स ने हाई अलर्ट, खास तौर पर हांगकांग, साउथ अफ्रीका, इसराइल, बेल्जियम इन तमाम मुल्क से आने जाने वाले तमाम पैसेंजर की सख्ती के साथ स्कैनिंग की जा रही है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तेलंगाना स्टेट आईसीटी एडमिशन कमीशन कन्वर नवील मिठला ने कहा कि TSICT 2021 के जरिए MBA और MCA एडमिशन की काउंसलिंग 28 दिसंबर से शुरू होंगी। नवीन मिठला ने कहा कि काउंसलिंग प्रोसेस 28 और 29 दिसंबर को होगा, जिसके लिए कैंडिडेट को स्लॉट बुक करने के लिए प्रोसेस फीस पे करना पड़ेगा। नाज़रीन, ऐसे ही अहम और ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए EDH न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।